आपका प्लान भी ऑन हो चुका है। बस ये बताइए कि अब अमल कैसे करना है इस पे। मैंने चाचू से बात की है, उन्हें भी कोई एतराज नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि सीधा उसके घर से उसको उठा ले। आप मुझे सिर्फ इतना पता करके बता दें कि आपका बेटा उस दिन उसके साथ घर पे मौजूद है या नहीं, वरना तो बवाल हो सकता है ना। अरे रुको रुको, तुम तो हवा के घोड़े पे सवार हो गए। हमें जो भी कदम उठाना है बहुत सोच समझ कर उठाना। अब और क्या सोचना है आपने? आपके लिए तो अच्छा है ना, आपके और बेटे की जान छूट जाए उससे। नहीं फरमान नहीं, विरसा को घर से उठाना हमारे पास लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। तुम्हें जल्दी पड़ी हुई है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मेरा इकलौता बेटा उसके साथ रहता है और मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे मेरे बेटे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा भी हो। कमाल करते हैं हैरिस साहब आप। मैं तो बस आपसे इतना ही कह रहा हूं कि जिस दिन आपका बेटा। नहीं, अभी फिलहाल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे तो क्या फिलहाल तमाशा देखेगा बैठ के, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे? अरे मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठूंगा। मैं भी किसी तमाशे के इंतजार में हूं जो बहुत जल्द होने वाला है। मैं तुम्हें एक काम बताता हूं। काम यह है कि अगर तुम विरसा को वकार मुझे आदिल से फोन पे बात करने की इजाजत नहीं दे रहे। इस तरह तो आदिल फोन और मैसेज करता रहेगा। इधर अम्मी भी बहुत परेशान है। इनकी परेशानी से तो लग रहा था जैसे ताई ने कोई और ही कहानी सुनाई है। बेचारी मेरी माँ इतनी परेशान है और मैं फोन करके उन्हें तसल्ली नहीं दे सकती। कार से बात करूंगी तो वो मुझे कम से कम अम्मी से फोन पर बात करने की इजाजत तो दे ही सकते हैं। क्या हुआ वकार, आप कहीं जा रहे हैं? जरा बेचैनी सी हो रही है। नई जगह है ना, शायद इसलिए नींद नहीं आ रही। सोचा बाहर लॉन में चला जाता हूँ, ताज़ी हवा खाऊंगा तो बेहतर फील करूंगा। अच्छा मैं भी चलती हूँ आपके साथ, मुझे भी नींद नहीं आ रही। एक काम करो, चाय बना कर ले आओ। ठीक है, मैं चाय भी बना लेती हूँ और एमन को भी देख लेती हूँ कि वो सो रही है या नहीं। जाने मन, उस दिन के बाद तो तुमने मुझे बुलाया ही नहीं। पता नहीं कैसे उस दिन तुम्हारे उस शौहर के खड़ूस बाप ने हमें देख लिया और रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन अब तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तो तुम अपने शौहर के साथ नए घर में हो ना। वहां तो तुम्हारे शौहर के खड़ूस बाप का कोई डर ही नहीं है। तो फिर कब बुला रही हो मुझे? सच कह रहा हूँ, तुमसे मिलने का इतना दिल चाह रहा है ना, बहुत दिल बेचैन हो रहा है बेबी। ये तो नंबर भी अननोन। सीधा सीधा विरसा को उठा लेता, ये सारा झंझट ही खत्म हो जाता। पता नहीं क्या है, पहले उसे अननोन नंबर से मैसेज करो, उस पर शक होगा तभी तो वकार उसे घर से निकालेगा। पता नहीं किस दुनिया में रहता है पुट्ठा, नहीं क्या चलता रहता है दिमाग में उसके। अरे किसके दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ चलने की बात सुनी है मैंने। और तुम ये इस वक्त मोबाइल के साथ क्या कर रहे हो भाई? अम्मा मेरा दिमाग खराब नहीं करो, जाओ जाके सो जाओ अभी। मैं तो सो ही जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो हांडी पकड़ी है ना, वो जानना है मुझे। अरे अम्मा मैंने तुम्हें बोला है ना, मेरा दिमाग इस वक्त बहुत गर्म है, खराब मत करो। खामा लंबी हो जाएगी और मेरे मुंह से उल्टी सीधी बात निकल जाएगी और अब्बा जाग जाएंगे। पुट्ठा केचुए की चाल चल रहा है, इसलिए तपा हुआ हूं मैं अभी सख्त। बुड्ढा? कौन बुड्ढा भाई? कौन बुढ़ा, कैसे, कहाँ, ये सब मत पूछो ना। कहाँ है तुम्हें? लंबी क्यों कर रही हो? जाओ यहाँ से।
हाँ महा बात लंबी हो जाएगी और तुम कुरेदती रहोगी। जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करोगी, जाओ। जाती हूँ, और इसलिए जा रही हूँ कि तुम्हारे अब्बा ना जाग जाए, वरना मेरी नींद तो तुम उड़ा ही चुके हो। जाओ यहां से। वकार, हेमंत तो बहुत आराम से सो रही है। कुछ हुआ है क्या? तुम मुझे चैन से जीने ही कब देती हो? हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है जिसकी वजह होती हो तुम। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो बस चाय बनाने गई थी और उसने तुम्हें याद किया, वो भी मोहब्बत से भरपूर अल्फाज से। देखो ये वकार, आप मेरा यकीन कीजिए, इस नंबर को मैसेज के पीछे जो भी शख्स है उसे नहीं जानती। अच्छा, तुम्हें कुछ नहीं मालूम तो फिर उससे तुम्हारी एक एक मूवमेंट का किसने बताया? मैं तो नहीं बता सकता, तो फिर कौन बता रहा है? उसे ये तक पता है कि तुम अब उस घर में नहीं रहती बल्कि यहाँ रहती हो। आप मुझसे कसम ले ले, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो आपको धोखा देने से पहले मर जाऊं, इसे सोच भी नहीं सकती। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता, ये रोना धोना बंद कर दो। तुम क्या चाहती हो? क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे ये गिरते आंसू पे यकीन कर लूं? चलो कर लेता हूं यकीन, कर लिया यकीन, लेकिन फिर उस बात का क्या जो लोग बातें बनाएंगे? और मैं जानता हूं वो मेरे पीठ पीछे मुझे क्या कहते हैं, बेगैरत कहते हैं वो मुझे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक ऐसी औरत के साथ रहता हूं जिस पे अपने शौहर को धोखा देने का इल्जाम है। मैं आपके लिए जान दे सकती, आप पूरे तो आप भी दे देती हूँ। चुप कर जाओ फिर सा, बस करो ये इमोशनल ब्लैकमेल। पक गया हूं मैं तुम्हारी इन इमोशनल बातों से। एक मिनट रुको। फरमान, तुमने उसे ठीक तरह से मैसेज भी किया था या नहीं, या ऐसे कुछ बकवास ही लिख दी? आपको यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात पे? खुद मैसेज पढ़ लीजिए, देखिए। ये लड़का तो मेरी तवक्को से भी ज्यादा बेगैरत निकला। इस मैसेज को पढ़ने के बाद भी उसने विरसा को घर से बाहर नहीं निकाला। अरे सर, बात सीधी सीधी सी है। उस रात जो आपने इतना ड्रामा रचा था ना, आपके बेटे को उस बात पे यकीन नहीं आ रहा है, वरना ये मैसेज तो साफ सबूत है इस बात का कि जो उस रात को हुआ था वो सब कुछ सच है। लेकिन फिर भी एक बात तो बता, क्या कोई मर्द औरत से इतनी भी मोहब्बत कर सकता है कि उसके कैरेक्टर पे लगे हुए दाग भी नजरअंदाज कर दे? कैरेक्टर पे लगे दाग को कोई भी मर्द नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी मर्द की मोहब्बत, यकीन और भरोसे के ऊंचे दर्जे तक पहुंच जाए तो उसे ऐसी किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। तुम कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ कहो। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब तक मोहब्बत करने वाले मर्द को इस बात का यकीन ना आ जाए कि वो जिस लड़की से मोहब्बत करता है वो उसे धोखा दे रही है, तब तक वो उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकता। वकार साहब को भी इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि उनकी बीवी कमजोर कैरेक्टर की मालिक है। आप यूं समझ लीजिए कि एक यकीन को दूसरे यकीन से मात दी जा सकती है।